जमना, उमड़ना, उमड़ना और फिर बारिश करना। और बारिश जब होती है तो वर्षा ये नहीं देखता कि कहीं मरुभूमि है, कहीं बाढ़ आया हुआ है, कहीं सूखे खेत पड़े हैं और कहीं फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन वो सब जगह पर इसी का नाम है विनोद इंडियन पार्टी। और मैं एक नाचीज लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, कहने के लिए रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। आज हम बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारे साथ में हम भंडारा बाजार पे बैठे हैं और मेरे जितने भी साथी हैं वो हमारे छोटे भाई जैसे हैं। ये युवा सोच एक ऐसी शक्ति जो किसी को भी हिला करके रखे। और मकसद क्या है? मकसद यह है कि अच्छी चीज़ों का प्रचार करना, प्रसार करना। और उसी में से जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से विष भी निकले थे और अमृत भी निकले थे। तो हमारे भोले शंकर विष का पान कर गए थे और अमृत निकला था तो उसे लोगों में बांट दिया गया। उसी का नाम है वीरों का वीर इंडियन पार्टी, जो आज पूरे भारतवर्ष में ऑफ करती है। पूरे भारतवर्ष में 543 सीटों पे पूर्व चुनाव करना। ये आज़ाद भारत में या यूँ कहें कि 76 वर्षों की आज़ादी के बाद एक नया प्रयोग है। और उस नए प्रयोग में जो इंसान इसको धरातल पर लेकर के आया उनका नाम है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई गोटल, जो एक किसान के बेटे हैं, जो फौजी पार्टी के लोगों को कम है। तो मैं आपको पब्लिकली बता रहा हूँ कि फौजी पार्टी नहीं है। ये जो पार्टी बनाई गई है वो एक किसान के बेटे ने बनाई है और उनकी सोच जो है एक फौजी सोच से भी बढ़ के, फौजी सोच से बढ़कर के इसलिए बोल रहा हूँ, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड करने वाला, सीधे रास्ते पे चलने वाला, जहाँ पर चरित्रवान की निशानी हो, जहाँ पे सत्य निष्ठावान की निशानी हो, जहाँ देशभक्त की निशानी हो, जहाँ एक कर्मवीर की निशानी हो और जहाँ 0% करप्शन हो। कुणाल भाई बैठे हैं ये बार बार कहते हैं कि लोकसभा का मंदिर, लोकसभा जो है न्याय का मंदिर होता है, तो न्याय के मंदिर पर कैसे लोग बैठते हैं? जो चरित्रवान हो, सत्यनिष्ठावान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, कर्तव्य परायण हो और बिल्कुल किसी करप्शन के कामों में लिप्त नहीं हो और देश का ऐसी सोच को लालजी भाई गोटल ने धरातल पर उतार दिया। और कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी हमारे जैसे को सैनिकों को खड़ा कर दिया कि जाइए जनता के बीच में अपनी बातों को बताइए और भीख मांगे। मैं कहता हूँ कि जिसको भिक्षाटन नहीं आता हो वो राजनीति में प्रवेश कर जाए, उसको भीख मांगने आ जाए। तो मुझे भीख मांगने बहुत अच्छी तरह से आ गया है। मैं अपने युवा साथियों से हाथ मिलाता हूँ, जो हमारे गार्जियन हैं, मेरे नराज हैं, उनके मैं पैर छूता हूँ, उनके आशीर्वाद मिलते हैं और तब उनसे हाथ मिलाता हूँ। और जो युवा साथी है उनसे मैं जब हाथ मिलाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि जो इंसान आपके सामने खड़ा है, इस इंसान ने बांस के पत्ते तोड़े हैं, कुट्टी काटे हैं, भैंस चराए हैं, भैंस का गोबर हटाया है, दूध निकाला है, मकई पीटा है, शीशों पर चढ़ करके शीशों पाला है, रोपनी किया है, हल चलाया है, कल्टी चलाया है। मैं बराबर बोलता हूँ। और 17 घंटे की पढ़ाई करके एक लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना, मेजर बना, लेफ्टिनेंट कर्नल बना। और आप लोगों को पता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल जो है SS की रैंक, अगर आप इक्विवेलेंट कहें तो एक सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक से माना जाता है। जो K लेवल 12 का अफसर रहा हूँ, 1,07,849 रुपये भारत सरकार से पेंशन मिलती है। 31 साल 7 महीना 5 दिन मैंने देश सेवा में बिता दिया। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मेरा कमांडिंग अफसर है, उस पर लिखा हुआ, छोटा बेटा मेरा विंग कमांडर, मेरी बहू जो है वो भी स्क्वाड्रन लीडर है। मेरी एक बेटी है जिसकी शादी मैंने किया, दामाद बहू भी मेरे जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल है और वो सेना में आर्मी मेडिकल कोर में अभी मिलिट्री हॉस्पिटल इलाहाबाद में डॉक्टर था। और मेरे से पहले मेरे खानदान में, मेरे कहिए कि पूर्व में कोई एक सिपाही में भी नहीं। ये सब किसकी देन है? इस गढ़ारा प्रखंड की देन, इस प्रखंड के विधानसभा की देन, 1500 से धरती की देन, ऐसी भर लोकसभा की धरती की देन कि मेरे जैसे नाचीज को माथे का चंदन आप लोगों ने बना दिया। इससे बड़ी बात और क्या? और खासी बात ये रही कि इसका प्रदेश स्तर पर कोई नेता जो भी है वो 40 बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो 40 लोकसभा के कैंडिडेट की जिम्मेदारी है। उन्होंने दे दिया कि कर्नल सुधीर कुमार सिंह लीडर MP कैंडिडेट फ्रॉम सीवर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी
and the first list has already been published on 14th of February 2023 और उसी दिन फर्स्ट लिस्ट निकली जिसमें आपके लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह जो आपके सामने बैठा है उसका नाम निकल गया चौथे नंबर पे और टोटल 9 लोगों का अभी लिस्ट निकला फर्स्ट लिस्ट में। फर्स्ट लिस्ट में दो बार माननीय लाडली भाई बोलर ने एक बार सूरत की गुजरात की धरती सूरत में और एक जो है मोतिहारी के टाउन हॉल में 24 दिसंबर को और एक 26 अक्टूबर 2023 को गुजरात की धरती सूरत में वहाँ से मुझे नवाजा गया। पूरे भारतवर्ष में 23 लोगों को अवार्ड मिला, बिहार में 3 लोगों को मिला, जिसमें आपका एक चीज आपके सामने है। इस पार्टी से जुड़ने के लिए मैं किसी को नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर मेरी सोच पसंद हो, हमारे लालजी भाई बोडर की विचारधारा पसंद हो, निश्चित रूप से आप एक और एक जो है रोज 11 हो रहे हैं। आप जैसे विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग, युवा साथी लोग रोज आए, कारण कि हम लोगों की एक ही जात है, इंसानियत, एक ही धर्म है, इंसानियत। आज जो लोग जात पात छाप धर्म इस सब की राजनीति हो रही है। एक 85 साल के इंसान मिले हमें बरहरवा लखन से में चाय के दुकान पर, उन्होंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही कि आजकल राजनीति के घोड़े को धर्म के घोड़े से हाँका जा रहा है, उसी का नाम है आज की डेट में। बहुत बड़ी हृदय विदारक बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति तो एक जहाँ अच्छी नीति का निर्धारण हो उसी को राजनीति कहते हैं, और जिस नेता का नियत और नीति सही हो उसी को नेता कहते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग आते हैं, वोट मांगते हैं, जाते हैं। हम क्षेत्र में ही हैं, हम दोनों जो आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 महीने से हम लोग जहाँ शाम होता है वहीं आपके दरवाजे पे 2 रोटी खाते हैं, वहीं सो जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं से फिर कारवा चल पड़ता है, वहीं से 2-4 लोग हो जाते हैं। फिर अगला पड़ाव कहाँ होगा मुझे खुद नहीं पता। तो मेरा ये कहने का मतलब है, कटसट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा बिजी है, ये आप लोग समझे बूझें और लोगों को बताएं, क्योंकि हमने बीरा उठाया है कि शिवहर लोकसभा को मैंने विद्वान लोकसभा बनाया। एक नहीं, दूसरी मुहिम कि शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय पटल पर करना, यही हम लोगों की मुहिम है। हमें पूरे देश से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है शिवहर लोकसभा। जब शिवहर लोकसभा ठीक होगा, देश भी हमारे आपके जैसे ऐसे चरित्रवान लोग जाएंगे तो निश्चित रूप से देश भी ठीक होगा। तो हम बात करते हैं शिवहर लोकसभा, हम बात करते हैं शिवहर लोकसभा में 6 विधानसभा है, चिरैया, मधुबन, ढाका, शिवहर, जलसरौरी, इसी क्षेत्र की हम बात करें ना। बोलते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो जब शिवहर लोकसभा का अच्छा अपना अगर प्रतिनिधि होगा तो निश्चित रूप से शिवहर लोकसभा की बातों को उठाएगा। और जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो चरित्रवान नहीं होगा, जो सब सामान नहीं होगा, उसको हमारे यहाँ से क्या लेंगे। करोड़ों दे करके आएगा और लाखों में कमाएगा और उसके बाद वही ढाक के चलेगा। अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इतना आपने मेरी बातों को सुना, शिवहर लोकसभा की उम्मीदवारी पीरों के वीर इंडियन पार्टी से लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील कुमार सिंह, आप शिवहर लोकसभा की जनता को क्या संदेश देंगे? 2-4 शब्दों में जरूर बताएं। सबसे बड़ी बात, हम इससे पहले नाम नहीं लेंगे, पर 2 पार्टियों से जुड़े। शुरू में आया लोग बहुत बड़का बात हो रहा, करीब साल भर हम साथ में काम किए। बाद में पता चला कि लोग अपने बात पर खड़ा उतरने वाला थे, पार्टी को छोड़ दी, अपना नाम छोड़ दिया। सबसे पहला बात, आर्मी के अंदर अलग तरह का देशभक्ति रहता है जो आम जनता से कहीं ज़्यादा रहता है। इसी वजह से आपसे मिलने का भी प्लान बनाया थे। संडे को चर्चा किए थे कि हम तो देखे रास्ते में ये कि मेरे अंदर भी आया कि नहीं, बहुत अच्छा सोचे हैं कि चलिए आज मिलने का मौका भी मिल गया आपसे। नेक्स्ट संडे को हम लोग 3-4 आदमी आने वाले थे, यही सिर्फ विचारधारा समझने के लिए, आपके साथ जुड़ के आपके साथ चलने के लिए। सर आप बताओ, क्या लोकसभा के जनता को आप संदेश देना चाहेंगे अपने युवा साथियों को? पहला बात तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। और हम लोग आपके साथ हैं, जॉब पे ये जहाँ कहीं इस तरह से हम लोग साथ हैं, ये नहीं कि इस तरह के साथ नहीं। जॉब जहाँ फोन कीजिएगा वो हम लोग एकदम मुस्तैद है, हम लोग का टीम है, जब जरूरत पड़े हम लोग का। आपके जैसे जरूरत है इस लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में, आपके ऐसे शख्स का बहुत जरूरत है, क्योंकि आजकल लोग कह तो रहे हैं बहुत कुछ, वादे तो कर रहे हैं पर नज़र से भी दूर हो जा रहे हैं। यही मन, यही जोश के साथ कोशिश करते हैं कि अपना लोकसभा सबसे हटकर हो, सभी विकसित स्टेट और विकसित लोकसभा की बात तो सब करते हैं आगे बढ़ाने का, जो विकसित नहीं है उसको आगे बढ़ाने का कार्य आप करेंगे। सर आप बताओ,
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ कि और बगल के अच्छा क्या है, अभी आपने सुना समरोह के विचार, ये हमारे युवा साथियों के विचार है, ये हमारे शिक्षाविद के विचार है, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के विचार है। कुणाल भाई आप क्या संदेश देंगे? मैं तो यही संदेश दूंगा इस शिवहर लोकसभा के जनता से कि घर के बेटों को लाए और बाहरी को भगाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि मैं वोट नहीं मांगता हूँ, मैं सपोर्ट मांगता हूँ। वोट आप एक दीजिएगा, सपोर्ट देखो मिलेगा। और ऐसे ही लोगों की जरूरत है, समाज का बदलाव एक आदमी से नहीं होता। कहने के लिए सभी लोग रागा लाते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं होगा जब तक कि अच्छे लोग, बुरे लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत नगण्य संख्या में, लेकिन अच्छे लोग जब आते हैं तो निश्चित रूप से, जैसे देखते हैं ना, अंधेरा रहता है और एक दिया जलता है। पहले के ज़माने में ढेबड़ी बोलते थे, एक दिया है और दिया जब जलता है तो उसके बाद में कितना भी अंधेरा रहता है वहाँ पर सबसे जरूरी बात है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन ही विकास और होना नियम है और परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ जहाँ परिवर्तन हुआ है, जिस स्टेट में वहाँ विकास होता है। क्या बात है। ये सर ऐसे ही आप लोग जो है कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और उधर भी युवा साथी को दिखा दीजिए, दिग्विजय जी, हमारे 3 साथी और आए, इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी पूछेंगे आप लोग क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक कर्नल सुधीर कुमार सिंह जो आपके सामने बैठा है, उसका शिवहर लोकसभा से आना और आप जैसे युवा साथियों का सोच क्या है? आप लोग क्या सोचते हैं इस राजनीति के बारे में? बहुत ही अच्छा है। हम इस बार देश के जवान को लाना चाहते हैं, लाएंगे इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद यही है कि ऐसे ही आप लोग चलते रहें, ऐसे ही आप लोग शुभकामना देते रहें। और हम हैं कि जब तक मेरी सांस है तब तक आपका 60 साल वाला इंसान जो आपके सामने बैठा है कभी हार मानने वाला नहीं है। और मुझे ऊर्जा आप लोग देते हैं, ऊर्जा दिन भर आप लोगों से मिलती है। ऐसे ही ऊर्जा होते रहे। आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।